अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। मद्रास में अंग्रेजों ने एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती गांव को मिलाकर के ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारनाक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स ऑयर था। और आइए अब जानते हैं भारत आने वाले यूरोपीय फ्रांसीसियों को। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष अर्थात कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ, वास्तव में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र था। यूरोप में एला शापेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त होने पर अस्तित्व में आई, के परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। 1749 से 1754 के मध्य हुए कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। डुप्ले की जगह गोडेहू को भारत का फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेजों से 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि कर ली। 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य में कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ और निर्णायक युद्ध वांडी वाश में हुआ। वांडी वाश का युद्ध 1760 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली की नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों के क्षेत्र पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि, जो कि 1763 ईस्वी में हुई थी, के साथ समाप्त हुआ। पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर पौंडीचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिया, परंतु उनकी किलाबंदी नहीं हो सकी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य में हुआ और एला शापेल की संधि इस युद्ध के अंत में हुई।
कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के मध्य में हुआ और 1754 के अंत में अस्तित्व में आई पौंडीचेरी की संधि। कर्नाटक तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य में हुआ और इस युद्ध के अंत में अस्तित्व में आई पेरिस की संधि जो कि 1763 ईस्वी में हुई थी।